वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि डीएनए और आरएनए में अंतर। ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में हर वर्ष पूछा जाता है, इसलिए सभी बच्चे इस प्रश्न को अवश्य तैयार कर लेंगे। तो आज हम आपको इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में बताएंगे। तो हेडिंग डालेंगे डीएनए और आरएनए में अंतर। अब बीच में एक लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लिखेंगे डीएनए और दूसरी तरफ लिखेंगे आरएनए। अब डीएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 1, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, यानी जो डीएनए है इसमें डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। अब आरएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 1, तो इसमें लिखेंगे आरएनए में राइबोज शर्करा होती है, यानी जो आरएनए है इसमें राइबोज शर्करा होती है। अब लिखेंगे डीएनए की तरफ नंबर 2, तो इसमें लिखेंगे थायमीन नाइट्रोजन बेस होता है। अब आरएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 2, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है, यानी कि जो आरएनए है इसमें क्या होता है, थायमीन के स्थान पर यूरेसिल नाइट्रोजन बेस होता है। अब लिखेंगे नंबर 3, इसमें लिखेंगे यह प्रमुख आनुवांशिक पदार्थ है। अब आरएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 3, यह कुछ विषाणुओं का आनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी कि जो आरएनए है ये कुछ विषाणुओं का ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। अब डीएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 4, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी जो डीएनए है डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है। अब आरएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 4, कुछ विषाणुओं में ही डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी कि कुछ ही विषाणु होते हैं जिनसे आरएनए से डीएनए का निर्माण होता है। अब डीएनए की तरफ लिखेंगे नंबर 5, यह केंद्रक में पाया जाता है, यानी जो डीएनए है वो केंद्रक में पाया जाता है। अब आरएनए की तरफ लिखेंगे यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी जो आरएनए है कहाँ पाया जाता है, ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब लिखेंगे डीएनए की तरफ नंबर 6, इसकी संरचना द्विकुंडलित होती है, यानी जो डीएनए है इसकी जो संरचना होती है वो द्विकुंडलित होती है। अब लिखेंगे आरएनए की तरफ नंबर 6, इसकी संरचना एकल कुंडलित होती है, यानी जो आरएनए होता है इसकी संरचना कैसी होती है, एकल कुंडलित होती है। तो बच्चों इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है कि आप डीएनए और आरएनए में अंतर कैसे लिखेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लें। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।